ओम शांति। स्वागत है सभी का। चारों ओर से मन बुद्धि को एकाग्र कर मस्तक सिंहासन पर विराजमान हो जाते हैं। मैं आत्मा चमकती हुई मस्तक मणि भ्रिकुटी के मध्य प्रकाश फैला रही हूँ। आवाहन करती हूँ बाप दादा का। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आ जाइए और हम बच्चों को अव्यक्त स्थिति, अव्यक्त वतन का अनुभव करा दीजिए। देखती हूँ बाप दादा को सम्मुख। बाबा ने अपना हाथ मेरे सिर पर रखा, वरदान दिया। अव्यक्त स्थिति और वतन के अनुभवी भाव। मैं आत्मा, लाइट और माइट की देह में खुद को अनुभव कर रही हूँ, एकदम हल्का प्रकाशमय। इसी स्थिति में हम पढ़ेंगे अव्यक्त संदेश की किताब, जिसमें 18 जनवरी से 2013 तक, 69 से 13 2013 तक के सभी अव्यक्त संदेश संकलित हैं। और 18 जनवरी के सभी संदेश, कल हमारे 13 संदेश पूरे हो चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे 21 जनवरी का संदेश। 21 जनवरी 1969। अटल और अखंड यह सौगात बुद्धि रूपी तिजोरी में संभाल कर रखना। आज जब वतन में गई तो सभी बच्चों की ओर से बाप दादा को याद प्यार दी और अर्जी डाली। बाप दादा को भी अर्जी डाली। ब्रह्मा बाबा यही बोले कि मेरा हाथ तो शिव बाबा के पास है, जो कराएंगे हम वही करेंगे। हमने शिव बाबा से बोला, बाबा इतने सभी आपके बच्चे हैं, आप सभी आशाएं पूर्ण करने वाले हो। बाबा एक आश हमारी पूर्ण कर दो। किससे बोला? शिव बाबा से। बाबा ने फौरन एक डाल दिखाई, जिसके बीच में लिखा हुआ था, भावी टले ना ही टले। यानी आवाज आ रही है मेरी कि स्लो हो गई? नहीं आ रही दीदी, अभी तो अब आ रही है। नहीं आ रही तो 1 मिनट रुको। आ रही दीदी? अब आ रही है, अब तो आप बोले वो आ रही है। दीदी म्यूट हो गया था आपका, अब आ रही है। हाँ, वो पता नहीं फोन आ जाता है तो फोन आने से ना म्यूट हो जाता है। अब धीरे हो गई दीदी आपकी आवाज, मेरे को लगता है फोन आने से हो जाती है। हाँ, ठीक है ना अभी? सुनाई दे रहा है ना? दीदी आप वापस से मिलाओ, नहीं तो ना ये आवाज आपकी बहुत धीरे आ रही है। एकदम स्लो हो गई दीदी। हाँ, हाँ, ओम शांति। अभी आ रही है? जी जी अभी आ दीदी। हम्म। तो बाबा क्या बोल रहे थे?
हमने शिव बाबा से बोला, बाबा इतने आपके सभी बच्चे हैं, आप सभी आशाएं पूर्ण करने वाले हो, बाबा एक आश हमारी पूर्ण कर दो। बाबा ने फौरन एक डाल दिखाई जिसके बीच में लिखा हुआ था, भावी टाले नहीं टले। हमने बाबा को कहा, अगर यही भावी है तो सभी बच्चे जो इकट्ठे हुए हैं वे शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों से मिलना चाहते हैं। हम्म, ये 18, 19, 20, 21 3 दिन हुए बाबा को गए हुए, सभी ने भोग स्वीकार कराया और 21 तारीख का ये संदेश है। तो जो बाकी 13 संदेश हमने पढ़े वो 13 दिन अलग अलग थे कि 2-4 दिन के अंदर के थे? वो 18, हाँ वो सभी संदेश 21 तारीख से पहले के थे, जब बाबा जो है 13 दिन 13वीं होती है ना, तो 13 दिन के संदेश थे। हाँ, उसके बाद जब बाबा व्यक्त हो गए उसके बाद 21 तारीख, मतलब उनका जो होगा 21 तारीख को बाबा ने सारी हिस्ट्री बता दी थी शुरू से अंत तक की। तो पता नहीं वो 13 दिन थे कि वो 3 दिन के ही 13 दिन थे, कौन 21 से अंक। तारीख तो 3 दिन बाद हो गए ना, 18, हाँ जी, 19, 20, 21 तो जनवरी, और तीन ये दिन में 13 संदेश हैं। तो 3 दिन के ही होंगे वो 13 संदेश। नहीं, अलग अलग दिन के हैं ये संदेश। तो हर पता रोज नहीं, भोग स्वीकार कराया गया ना, इसमें लिखा है ना, आज बाबा को भोग लेके गई वतन में। तो ये तो ये अलग दिवस 13 दिन आया। के 13 हम्म, संदेश है ये, और ये संदेश अलग है 21 तारीख का। ये जब गुलजार दादी के तन में फर्स्ट टाइम तो आए थे आज बाबा। जब वतन में गई तो सभी बच्चों की ओर से बाबा को याद प्यार दी और अर्जी डाली। अच्छा, ये पढ़ लिया हमने। तो बाबा ने कहा, बाप दादा ने कहा, जैसे हमेशा बाप दादा बच्चों से मिलते हैं वैसे आज भी बच्चों से मिलेंगे। फिर शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा से कहा कि आपकी क्या राय है। शिव बाबा ने कहा कि जब बच्चा बड़ा होता है तो बाप और बच्चा समान होता है। मैं भी मुरब्बी बच्चे की राय बिना कुछ नहीं कर सकता हूँ। पहले बाप फिर बच्चा, अभी है पहले बच्चा फिर बाप। यही वतन में देखा, दोनों ही एक समान और एक दो के बहुत स्नेह और प्रेम में थे। जैसे दो मित्र मिलते हैं ऐसे ही बाप दादा दोनों की आपस में रूह रिहान की सीन दिखाई दे रही थी। ब्रह्मा बाबा कहे जो आज्ञा और शिव बाबा कहे जो बच्चे की राय। दोनों ही मुस्कुरा रहे थे। हमने कहा, एक सेकंड के लिए बच्चों से मुलाकात करके आइए। उस समय दोनों की तरफ देखा तो आंखों से ऐसे लग रहा था कि जो शिव बाबा ने कहा वह ब्रह्मा बाबा को मंजूर था। ये 21 तारीख का छोटा सा संदेश है। अब 22 तारीख का संदेश है, अगले दिन का। दीदी शांति, तो हाँ, इसी के बारे में कुछ पूछ कि जैसे आपने कहा कि दोनों ही एक दूसरे से बातें कर रहे थे, जैसे शिव बाबा तो ब्रह्मतन का ही आधार लेते हैं, तो वो अलग अलग कैसे दिखाई पड़े? आवाज आती है ना ब्रह्मा बाबा को, जैसे यहाँ पे बात करते थे, ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आते थे तो बात नहीं करते थे दोनों। अब तो दादी उन्हीं ने के देखा तन ना में है। दोनों को। हाँ, उन्हीं के तन में है तो शिव बाबा बोल रहे हैं। तो ब्रह्मा बाबा को पता चल रहा है कि बाबा मुझसे कह रहे हैं। फिर ब्रह्मा बाबा ने जवाब दिया, मुख यहाँ पर इस दुनिया में मुख एक ही था, लेकिन एहसास था कि ये बाबा बोल रहे हैं, ब्रह्मा बोल रहे हैं। अब वहां पे अव्यक्त वतन में तो अब कैसे बोलेंगे, वो तो शिव बाबा हो सकता है डिटैच हो जाते हो, ब्रह्मा बाबा से एकदम अलग हो जाते हो और दिखता हो शिव बाबा से, जैसे कि प्रकाश की किरणें आ रही हैं और वो रिसीव कर रहे हैं। वहां तो मुख तो कोई होता नहीं है, वाइब्रेशंस है। तो जैसे हमको नहीं लगता है प्रकाश आया, एक प्रकाश से आवाज आ रही है। दीदी जैसे मुझे याद नहीं आ रहा है, पर ऐसा शायद कभी सुना है कि किसी ने कहा, बहुत पहले की बात है, कि जब शिव बाबा आते हैं सूक्ष्म वतन में तो जो ब्रह्मा बाबा है वो अपना संपूर्ण स्वरूप छोड़कर आकारी शरीर से अलग हो जाते हैं और वो संपूर्ण स्वरूप में बैठ जाते हैं। तो क्या ये ऐसे होता होगा, या जो आप कह रहे हैं वैसे होता होगा? नहीं, वो कैसे हो सकता है? ऊपर तो ब्रह्मा बाबा अपने संपूर्ण स्वरूप में ही है। ऊपर कोई ब्रह्मा थोड़ी ना है देहधारी, ऊपर तो है ही संपूर्ण स्वरूप। तो और कौन सा स्वरूप होगा? एक ही स्वरूप है। और वो स्वरूप कैसे बना? शिव बाबा ने जो उनके तन में प्रवेश कर जो आकार बना लिया वाइब्रेशन से, वही तो है। और कौन सा अलग है? वो उनका कहने का मतलब आकारी, जो उनका एक अपना आकारी शरीर है उससे वो अलग हो जाते हैं
संपूर्ण स्वरूप को छोड़कर और शिव बाबा संपूर्ण स्वरूप में प्रवेश नहीं, करके बैठ ऐसा जाते कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हैं। है। आप मान सकते हो लेकिन ऐसा हम्म नहीं है। हो सकता है हम्म आप कुछ भी इमेजिन कर लो, क्योंकि देखा तो किसी को नहीं है। बस आप ये समझ लो दोनों से बातें हो रही है, उसे आप कैसा भी विजुअलाइज कर लो। ऐसे कर लो, ऐसे भी कर सकते हो जैसे आप कर रहे हो, और ऐसे कर लो शिव बाबा बाहर हैं, ब्रह्मा बाबा ऐसे खड़े हैं। अब शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों बातें कर रहे हैं। ठीक है, कर सकते जी हो, ऐसे भी हम्म कर लो। तो ब्रह्मा बाबा कहे जो आ गया तो दोनों को मंजूर था। आगे पढ़ रहे हैं 22:169 के। बाप दादा के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ हो तो परीक्षाओं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। आज वतन में गई तो ब्रह्मा बाबा जैसे यहाँ मुलाकात करते थे, वैसे वहां ब्रह्मा बाबा ने मुलाकात की। बाबा ने कहा बच्चों के भोजन के समय के अनुसार लेट आई हो। मैंने कहा बाबा, आपका तो 1-1:30 बजे भोजन पान करने का समय था। बाबा ने कहा बाबा, जब बच्चों के साथ भोजन खाता था तो बच्चों के टाइम भोजन खाता था, उस टाइम से लेट आई हूँ। 1-1:30 बजे का टाइम था जिस समय बाबा बच्चों के साथ भोजन खाते थे, तो उस लेट गई वो। फिर बाबा ने ब्रह्मा बाबा को कहा, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को कहा कि ले जाओ। क्या जा कहा कि ले जाओ, क्या ले जाओ। क्या जाकर देखा कि जैसे यहाँ ऑफिस में कुर्सी पर बाबा आकर बैठता था, पत्र लिखता था, तो वही कुर्सी, वही पैड, वही पेंसिल रखी थी। मैं तो हैरान हो गई कि यह सब चीजें वतन में कैसे आ गई। कैसे आई बताओ, कैसे आई। बाबा ने इमर्ज की होंगी ना। लाइट की रही होगी ना। हाँ, बाबा ने इमर्ज की होंगी ना वहां पे, वही। जैसे अभी हम सीन क्रिएट करते हैं तो बाबा ने संदेश सूक्ष्म में इमर्ज कर की संदेश दिया, जो की कि सूक्ष्म। हाँ, क्या बोल रहे थे, सूक्ष्म। हमने कहा उन्होंने सूक्ष्म में इमर्ज कर ली, जैसे लाइट की। जैसे अभी हम इमर्ज नहीं करते, वतन में जाते हैं, तो हम्म उन्होंने सूक्ष्म हम्म शरीर था, तो सभी चीजें वो सूक्ष्म में ही लाइट की तो इमर्ज होंगी सूक्ष्म वतन में। ओम शांति। रेणुबेन क्या कह रहे थे आप। दीदी आपने क्वेश्चन ये पूछा था, मैंने क्वेश्चन ये समझा कि कैसे कैसे इमर्ज हुई। तो मैंने कहा जैसे बिन अलग अलग संदेशों की अपनी अपनी विजुअलाइजेशन होती थी ना, नहीं नहीं तो नहीं नहीं, कुछ वो मैं अपना। क्या, नहीं नहीं, वो क्वेश्चन वो नहीं था। वो ये था कि अच्छा। मतलब जैसे हाँ। टेबल, वो कुर्सी, चेयर, वो पेंसिल दिख रही है ना, तो इसका क्या, कैसे इमर्ज हो गया, मतलब क्या करा। तो वही है ठीक है। कि जैसे लाइट की चीजें हम देखते हैं ना यहाँ पर, तो एक तरह से छाया रूप में वो सारी चीज वहां पर भी दिख रही है। एक इमेज, जैसे मिरर में देखते हो, आप अपने को देखते हो तो मिरर में अपने जैसा दिखता है ना। तो ऐसे ही आप अपना रूम जहां बैठे हो, उसका एक सेम इमेज आपको क्या दिखेगी, शीशे में भी दिखेगी, सामने दिखेगी। तो ऐसे ही सूक्ष्म वतन में भी जो यहाँ पर है वही चीज लाइट की इमर्ज हो जाती है। और इसीलिए बाबा बोलते हैं बच्चे, अपना सब कुछ ना मुझे मन से सौंप दो। जैसे आप कहते हो ना बाबा, ये घर आपका, ये चीज आपकी, हाँ, कुछ कुछ भी आपका घर में है वो आपका। तो हम जब ऐसे कहते हैं ना, तो सूक्ष्म में ऊपर जो जो हमने चीज दी हुई है वो बाबा के पास सूक्ष्म में उसका अक्स पहुंच जाता है। समझ आ रहा है। दीदी, जो चीज यहाँ पे हमने जैसे अनुभव करी, बाबा की टेबल पड़ी है, पेन पड़ा है, तो जी जी सूक्ष्म समझ में आ वतन रहा है। में गए तो वैसे ही हाँ वहां पे भी हाँ देखा हाँ ऐसा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल रेप्लिकेट। अब जैसे जो मोबाइल या लैपटॉप यूजर्स हैं वो समझ सकते हैं, जो आइकॉन्स होते हैं जो आपके गोल गोल, जैसे व्हाट्सएप का गोल आइकॉन है या कुछ है, आप उसको लैपटॉप में या उसमें ड्रैग करते हो, तो उसका डुप्लीकेट एक छाया जैसी उससे निकलती है और दूसरे में जाके मर्ज हो जाती है। वही जनदीप बहन को होती पता थी हो। जैसे ना, अब डायमंड समझ गए। हॉल में जाते हैं, हिस्ट्री हॉल में जाते हैं,
तो बाबा का वो सामान पड़ा हुआ है, तो यहाँ बैठे भी विजुलाइज कर सकते हैं कि बाबा की वो हाँ हाँ कड़ाऊ पड़ी हुई है, या बाबा का हाँ शॉल हाँ पड़ा हाँ हुआ है, बाबा का पेन डायरी सब पड़े हुए हैं, वैसे ही विजुलाइज। हाँ, मतलब वही चीज एग्जैक्ट जो जो कौन लैपटॉप यूज करता है वो जानते होंगे। अगर मैं व्हाट्सएप को या किसी आइकॉन को ना कंप्यूटर पे ड्रैग करूं, ड्रैग मतलब उसको डबल क्लिक करके उसे ले जाऊं वहां से उठा के, और दूसरे आइकॉन में मर्ज कर दूं यानी डाल दूं उसके अंदर, तो वो वाला उसमें चला जाएगा और दो हो जाएंगे, वो डुप्लीकेट फाइल और बन जाएगी। एक तो वो है और एक डुप्लीकेट, ये क्या है, हमारा फरिश्ता, उस आइकॉन का फरिश्ता स्वरूप है। ऐसे ही हमारे अंदर जो लाइट है, हम सोचते हैं जा रही है, वो जा रही है, जाके ऊपर चली गई, हम नहीं निकल गए, लेकिन हम हमारे अंदर की लाइट निकल के ऊपर चली गई। क्लियर है सभी को? जी दीदी। हम्म। तो बाबा कह रहे हैं, मैंने कहा बाबा ने कहा, बाबा जब बच्चों के साथ भोजन खाता था तो बच्चों के टाइम भोजन खाता था, उस टाइम से लेट आई हो। किसने कहा है? पुष्पा बहन, कविता बहन। हम्म। फिर बाबा ने ब्रह्मा बाबा को कहा कि ले जाओ। क्या जाकर देखा, जैसे यहाँ ऑफिस में कुर्सी पर बाबा आकर बैठता था वैसे ही वतन में भी चीजें थी, तो उनको अचंबा लगा। फिर बाबा ने हस्तलिखित पत्र मुझको दिया, मेरे को दिया। मैंने पढ़ा, जिसमें लिखा हुआ था, स्वदर्शन चक्रधारी नूरे रत्नों, याद प्यार के बाद आज अव्यक्त रूप से आप अव्यक्त स्थिति में स्थित हुए बच्चों से मिल रहे हैं। किनसे मिल रहे हैं? जो अव्यक्त रूप में स्थित हैं। दूसरे पेज में लिखा था, ये हमने ना कई बार संदेश पढ़े हुए हैं, लेकिन फिर पढ़ने से ना और नई नई चीजें निकलती है, जितनी बार भी पढ़ो। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिया, बहुत बार पढ़ा है, लेकिन फिर आज पढ़ रहे हैं तो फिर अलग लग रहा है। इसलिए कभी ऐसा नहीं सोचना कि हमने तो ये पढ़ा हुआ था, लेकिन जितनी बार पढ़ेंगे ना, ये दिमाग की परतें खुलती जाती है। दूसरे पेज में आवाज नहीं आई दीदी, गई। आ रही है ना। जी। दूसरे पेज में लिखा था, बच्चे जो बाप दादा के साकार रूप में शिक्षाएं मिली हैं उसका विस्तार करते रहना, अब न बिसरो न याद रहो। विदाई के बाद बाबा जैसे सही डालते हैं वैसे डाली हुई थी। बाबा ने कहा, हमने अपने समय पर पत्र भी लिखा, फिर भोजन के लिए इंतजार कर रहे थे, फिर तो भोजन खिलाया। कहा, भल वतन में चीजें खाते हैं, लेकिन यज्ञ के भोजन की रसना बहुत अच्छी है। अब वहां पे भोजन की थाली भी दिख रही है, उसके अंदर सारी चीजें भी हैं, मगर मगर मतलब ब्रह्मा बाबा अगर खा रहे होंगे तो कैसे खा रहे होंगे? लाइट। सपोज चावल उठाया या खीर उठाई, जैसे वो आप देखो कि वो व्हाट्सएप पे दे है ना, आपको कोई खिला रहा है, तो क्या है, वो लाइट है, आपका पेट में जाएगी क्या? पेट में तो नहीं जाएगी, पेट भरेगा भी नहीं। एक वॉकी है ना परछाई। वहाँ? हाँ वॉकी मतलब इशारों वाली दुनिया हुई ना दीदी? हाँ, छाया वाली दुनिया, वो छाया दिख रही है, कटोरी भी छाया जैसी है, स्पून भी है, थाली में भी छाया है, परछाई जैसी है, कि वो पता चल रहा है ये खीर है, ये सब्जी है, लेकिन उठाएंगे भी तो भी क्या होगा? लाइट। हम बोले एक सेकंड। हाँ बोलो। कहते हैं जो हम खाना घर में उगड़ा छोड़ देते हैं ना, हमने सुना था, तो वो उसमें से भी ना इविल सोल्स आती हैं, लाइट लेके चली जाती हैं। हमें लगता है खाना तो बहुत अच्छा बनाया है, हमें फायदा क्यों नहीं किया, क्योंकि उसकी लाइट तो वो लोग खा के चले गए, वो दिख रहा है हमें भोजन, लेकिन उसका भोजन में वो लाइट चली गई। तो यही इसी प्रकार से उन्होंने बताया है, सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा के पास भी लाइट का भोजन, ये हमने पढ़ा हुआ है। इसमें जो आता है ना आपके, जैसे यही है रात जैसे आता है, तो हमें जब भी कहते हैं भोजन को ढक कर रखो, झूठन में मत। ओम शांति। तो बाबा कह रहे हैं, न
दूसरे पेज में ये लिखा था, फिर भोजन खिलाया, कहा भल वतन में चीजें खाते हैं लेकिन यज्ञ के भोजन की रसना बहुत अच्छी है। फिर बाबा ने भोजन स्वीकार करा। जब हम आ रही थी तो बाबा ने एक दृश्य दिखाया। एक सागर था जिसमें बहुत तेज लहरें चल रही थी। बाबा ने कहा, आप इस सागर के बीच में जाओ। मैं घबराने लगी कि इतनी तेज लहरों में कैसे जाऊंगी। फिर बाबा की आज्ञा प्रमाण पांव डाला। जहां पांव रखा वहां की लहर शांत होती गई। फिर देखा कि बाप दादा दोनों ने उसमें छोटी छोटी नावें उस सागर के बीच में डाली, लेकिन सागर की लहर आने से गायब हो गई। कोई तो लहर से इधर उधर होती रही, कोई तो जैसी थी वैसी ही रही। हम यह देखने में बिजी हो गई। वो बहुत तेज सागर की लहरें, उनको डर लग रहा था इतनी तेज आ रही है, लेकिन वो तो क्या था, लाइट थी। लग ऐसे रहा था जैसे रियल है। जैसे आजकल कई खेल चलते हैं ना, आप जाओ वो थ्री डी होती है। बच्चों के गेम जोन्स में भी होता है, वो आपके चश्मा लगा देते हैं, आप देखोगे तो ऐसे लगेगा ऊंचा नीचा क्या आ रहा है, डायनासोर्स आ रहे हैं, ऊंचा पहाड़ आ रहा है, पता नहीं किसी ने। हाँ? 3D, देखा है। 3D वाली। हाँ हाँ, जी 3D। अब दीदी। होता तो कुछ नहीं है, बस ऐसे ही समझ लो। ऊंचा नीचा वो आवाजें निकलती है, हाँ हाँ, लेकिन है तो कुछ भी नहीं। वो वहीं का वहीं बैठा हुआ है, हिल रहा है अपने आप ही। बैठे अपने चेयर पे ही होते हैं, पर वो लगता है कि हम हाँ, नीचे जा रहे हैं, ऊपर जा रहे नीचे हैं। जा रहे हैं ऊपर जा रहे हैं, सपनों की दुनिया। तो बाबा क्या कहते हैं, वो अब लहर दिख रही है आती हुई, इतनी तेज लहर आ रही है, लेकिन वो तो वहीं की वहीं है, पैर रखा तो कुछ भी नहीं है। तो वह सीन खत्म हो गई। बाप दादा ने कहा कि यह खेल बाप ने प्रैक्टिकल में रचा है। जिन बच्चों की जीवन रूपी नैया बाप के हाथ में होगी, वह हिलेगी नहीं। अभी तुम परीक्षाओं रूपी सागर के बीच में चल रहे हो। जिनका कनेक्शन अर्थात जिनका हाथ बाप दादा के हाथ में होगा, उनकी यह जीवन रूपी नैया ना हिलेगी ना डूबेगी। तुम बच्चे इसको ड्रामा का खेल समझकर चलेंगे तो डगमग नहीं होंगे, और जिसका बुद्धि रूपी हाथ और साथ ढीला होगा, वह डोलते रहेंगे। जैसे बाबा कहते हैं ना, जो भय का भूत, जो डर या छोटा सा पाप कर्म होगा ना, भूत की तरह दिखेगा अंत में। जैसे चींटी ना, उसको अगर आप लेंस से देखो तो ऐसे लगेगी चींटी मकोड़ा, ये इतना डायनासोर इतना बड़ा है। तो हर चीज डराएगी, और बाबा का हाथ होगा तो जो बड़ी से बड़ी चीज भी होगी वो चींटी जैसी नजर आएगी। ये सब संकल्पों का खेल है और कुछ नहीं है। जो धर्मराज की सजाएं है ना, वो भी बस इसी तरह की समझ लो आप। ऐसे लगेगा मुझे कोई आ रहा है डराने के लिए, भूत दिख रहा है, बस खाली दिख रहा है कुछ भी नहीं। वहीं की वहीं वो बैठा बैठा ही डर रहा है। देखा होगा ना, कई लोग होते हैं बैठे बैठे डर, उनको लग रहा है पीछे कोई भूत, आगे कोई भूत है, कोई काली परछाई। ये है क्या? संकल्प है। यही है सजाएं। सजाएं ऐसी लगेंगी जैसे कि आपको डरा रहा है कोई। इसलिए बच्चों का बुद्धि रूपी हाथ, सब बुद्धि की बात है, मजबूत रखने का खास ध्यान रखना है। ठीक है। तो ये दो संदेश थे, 21 और 22 का। तो एफर्मेशन करते हैं। शिखा बहन ने भेजे हैं। शिखा बहन है, जी दीदी। शांति दीदी। कराओगे? मैं करूं क्या? करा पाओगे? जी जी दीदी, अगर आवाज कट जाएगी तो फिर आप करवा दीजिएगा। हाँ हाँ ठीक है, जब तक करवा सकते हो कराओ। जी दीदी। हम्म। आज की सुबह की मुरली से अफर्मेशन है 13/12/89 की। पहला है, मुझ आत्मा के मस्तक पर सदा बाप द्वारा
दिव्य ब्राह्मण जन्म की सबसे श्रेष्ठ भाग्य की लकीर सदा चमकती रहती है। थोड़ा सा और स्पीड। जी दीदी। मुझ आत्मा के मस्तक पर सदा बाप द्वारा दिव्य ब्राह्मण जन्म की सबसे श्रेष्ठ भाग्य की लकीर सदा चमकती रहती है। दूसरी पॉइंट है, मैं आत्मा रचिता जन्मपत्री दिव्य जन्म की विधि और सिद्धि सबको जानने वाली अनुभव नशे और नॉलेज से भगवान ही पालनहार है, ये कहने वाली सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। मैं आत्मा रचता जन्मपत्री दिव्य जन्म की विधि और सिद्धि सबको जानने वाली अनुभव नशे और नॉलेज से भगवान ही पालनहार है, ये कहने वाली सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। तीसरी पॉइंट, आपने ना बाप दादा की तरह जो हाँ लंबे लंबे महावाक्य होते हैं ना, वैसा बना दिया। इसको यहाँ पर ना ब्रेक कर सकते हैं। मैं आत्मा रचता जन्मपत्री दिव्य जन्म की विधि और सिद्धि जानने वाली आत्मा हूँ। फिर जी दीदी। उसका नेक्स्ट बना लेना, ठीक है? लेकिन चलो अभी हो गया, थर्ड करते हैं, बोलो। तीसरी पॉइंट है, मैं आत्मा बर्थडे मैरिज डे पढ़ाई का दिन मदर डे फादर डे एंगेजमेंट डे सब एक साथ मनाने वाली दिव्य जन्म की विशेषता संपन्न आत्मा हूँ। मैं आत्मा बर्थडे मैरिज डे पढ़ाई का दिन मदर डे फादर डे एंगेजमेंट डे सब एक साथ मनाने वाली दिव्य जन्म की विशेषता संपन्न आत्मा हूँ। चौथी पॉइंट है, मैं आत्मा एक बाप दूसरा न कोई और तुम्ही से खाऊं बैठूं व तुम्ही से सर्व संबंध निभाने वाली दृढ़ संकल्पधारी आत्मा हूँ। मैं आत्मा एक बाप दूसरा न कोई और तुम्ही से खाऊं बैठूं व तुम्ही से सर्व संबंध निभाने वाली दृढ़ संकल्पधारी आत्मा हूँ। पांचवी पॉइंट है, मैं आत्मा सेवा के साक्षी मैं आत्मा सेवा के साक्षी होके साथी बनने वाली मैं आत्मा सेवा के साक्षी होके साथी बनने वाली
न्यारी प्यारी आत्मा हूँ। अगली पॉइंट है 6वीं। मुझ आत्मा के मस्तक पर दिव्य जन्म, परमात्म पालना, परमात्म पढ़ाई और निस्वार्थ सेवा की रेखा सदा एक रस आदि से अब तक सदा एक रस आदि से अब तक सदा यथार्थ रूप से चमकती हुई चलती रहती है। मुझ आत्मा के मस्तक पर दिव्य जन्म, परमात्म पालना, परमात्म पढ़ाई और निस्वार्थ सेवा की रेखा सदा एक रस आदि से अब तक सदा यथार्थ रूप से चमकती हुई चलती रहती है। 7वीं पॉइंट है मैं आत्मा बाप के डायरेक्शन पर चल, मैं आत्मा बाप के डायरेक्शन पर चल अपना सब कुछ बाप को अर्पण कर ट्रस्टी बन बाप का दिया हुआ ही ब्रैकेट में लिख लेंगे तन मन धन ब्रह्मा भोजन आदि स्वीकार करती हूँ। बाप का दिया हुआ ही तन मन धन ब्रह्मा भोजन आदि स्वीकार करती हूँ। 8वीं पॉइंट है मैं आत्मा ब्रह्मा माँ द्वारा परमात्म पालना से मास्टर सर्वशक्तिवान बन प्राप्त शक्तियों को कार्य में लगाने वाली आत्मा हूँ। 9वीं पॉइंट है मैं आत्मा बाप को पहचानने व प्राप्त करने वाली फोटो में कोई आत्मा हूँ। ओम शांति। शुक्रिया ओम बाबा। शांति। बहुत बहुत धन्यवाद शिखा बहन। शुक्रिया बाबा। ठीक है, तो ये इससे अफर्मेशंस निकल गए मुरली से अपने लिए हमको क्या क्या करना है। अब हम वाटर चार्ज करेंगे, फिर उसके बाद अशरीरीपन का एहसास करेंगे। चलिए वाटर चार्ज करते हैं। दीदी आवाज नहीं आ रही दीदी। आ रही है नहीं? हाँ अब आई। अच्छा,
आ रही है ना? चलिए जल को देखते हुए बाबा से कंबाइन हो जाते हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं बहुत सुखी हूँ। मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। मैं निर्भय हूँ। मैं विजयी रतन हूँ। मैं सफलता मूर्त हूँ। मैं शांत चित्त आत्मा हूँ। मैं श्रेष्ठ तपस्वी हूँ। मेरा अमृत वेला 3 से 5 रेगुलर और बहुत शक्तिशाली होता है। मेरे साथ सब कुछ अच्छा होता है। थैंक यू वाटर, थैंक यू, लव यू। ओम शांति अभी दीदी। हम, हाँ बोलो। दीदी आज वो करा दो, माफी हो। क्या करा दूं? माफी हो। माफी योग करा दूं? हाँ अच्छा, जी। इसको तो आप सभी माफी, कौन सा आई एम सॉरी थैंक यू या ऐसे ही माफ हाँ जी। करना? हाँ जी। हाँ जी। वो तो क्या है ना, 108 बार करते हैं या 21 बार, उसमें टाइम लगता है। वो आप अपने आप करो ना, आपको पता चल गया है, अपने आप करिए। ठीक है दीदी, करते हैं दीदी। हाँ बस उसको करिए अपने आप। अभी हम अशरीरीपन का अभ्यास करेंगे। ठीक है दीदी। दीदी बुक रीडिंग सुबह कर ले, जैसे 10-11 बजे, तो थोड़ा टाइम बच जाएगा 5 बजे से पहले। अभी एक जैसे मिनट पहले रुकिए, करते थे ना 10-20 पे। 1 मिनट। अच्छा 1 सेकंड होल्ड करना। सभी चारों ओर से अपना ध्यान हटा लें और कुछ देर के लिए अपने पास आ जाएं। कोई भी कुछ काम कर रहा हो तो थोड़ी देर के लिए रख दे और बिल्कुल साइलेंस में बैठ जाएं। आज हम चक्रों पर ध्यान लगाकर अशरीरी बनेंगे। कल हमने शरीर के एक एक अंग से ऊर्जा को समेटा था। आज हम जो शरीर के अंदर ऊर्जा है, वो ऊर्जा हमारे अंगों में जगह जगह एकत्रित हुई हुई है। जैसे आत्मा 7 गुणों से बनी हुई है, सुख, शांति, आनंद, प्रेम। तो इनसे निकलती हुई ऊर्जाएं, इनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, सबकी दूरी अलग अलग है, जिसको हम लहरों की वेवलेंथ बोलते हैं। जैसे ऊंचाई, कोई बहुत तेज गति से आगे बढ़ रही है तो उसको कहते हैं वेवलेंथ बड़ी है। कोई छोटे स्टेप्स ले रहा है तो उसकी वेवलेंथ छोटी है। इस प्रकार से शरीरों में ऊर्जा एकत्रित हो गई है।
अलग अलग स्थान पर, जिसको हम आम भाषा में चक्रों के नाम से जानते हैं। वास्तव में वो चक्र है ऊर्जा, ऊर्जा केंद्र, खंबे हैं। तो उनसे हम ऊर्जा को समेटेंगे। तो हमारी रीढ़ की हड्डी में वो ऊर्जा केंद्र है जहां से बाकी के अंगों में ऊर्जा जाती है। तो सारा ध्यान लेकर जाएंगे कमर के बिल्कुल निचले हिस्से में, जहां रीढ़ की हड्डी एंड होती है, वहां पर ध्यान लगाएं। अपना कमर का निचला हिस्सा, पीछे का बैक पोर्शन, वहां पर एक लाल रंग का जैसे चक्र घूम रहा है, लाल रंग का चक्र घूम रहा है। और ये लाल रंग का चक्र कभी लेफ्ट में, कभी राइट में, कभी लेफ्ट में, कभी राइट में, बड़ा 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 बड़ा, जैसे चारों ओर मेरे पैरों के आसपास लाल रंग का गोला दिख रहा है। इस ऊर्जा को थोड़ा और ऊपर लेकर आएंगे। इसके थोड़ा ऊपर 4-5 इंच ऊपर ऑरेंज कलर का, जैसे आत्मा को हम देखते हैं वैसे ही ये ऊर्जा बिंदु है, ऑरेंज कलर का गोला। ये भी लेफ्ट राइट, कभी इधर कभी इधर, एक चक्र की तरह घूम रहा है। इसकी भी ऊर्जा चारों तरफ फैल रही है। मूलाधार यानी लाल रंग के चक्र से एक वाइट लाइट इस ऑरेंज कलर के चक्र में स्वादिष्ठान में आती है और इन दोनों की ऊर्जा को लेकर और ऊपर की ओर बढ़ती है। नाभि के ऊपर, जस्ट नाभि के ऊपर येलो कलर का मणिपुर चक्र, जिसको सोलर भी कहते हैं, अग्नि केंद्र भी कहते हैं, येलो कलर का, ये भी एक ऊर्जा चक्र है। जैसे इससे येलो कलर की ऊर्जा दिख रही है, लेफ्ट राइट घूम रही है गोल, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तीनों की ऊर्जा और ऊपर उठती है, व्हाइट कलर की, जैसे एक ट्यूब ऊपर जा रही है। और ग्रीन कलर का एक चक्र, ऊर्जा चक्र, उसमें आके मिल जाती है। ग्रीन चक्र भी चारों तरफ आसपास ग्रीन कलर की ऊर्जा है। छाती में जहाँ हार्ट है, उस हार्ट के पास ये हरे रंग की ऊर्जा घूम रही है, गोल 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 गोल। और ऊपर उठेंगे, ये सारे ऊर्जा चक्रों की ऊर्जा गले तक आ जाती है। गले से नीचे का भाग शरीर का पूरी तरह रिलैक्स हो चुका है। गले में विशुद्धि केंद्र, आकाश तत्व और आसमानी रंग का ऊर्जा केंद्र, जिससे ऊर्जा गले के सभी अंगों में पहुंचती है। सारी ऊर्जा इधर आ गई है। धीरे धीरे गले से भी ऊपर ये ऊर्जा उठ रही है, सीधी सफेद लकीर, और दोनों आंखों के बीच में डार्क ब्लू कलर का ऊर्जा केंद्र है, जिसकी 2 पंखुड़ी जैसे आंख की तरफ, एक इधर एक इधर। ये सारी ऊर्जा बीचों बीच इस आज्ञा चक्र में आ गई है। देखेंगे आंख बीचों बीच मस्तक के एक लाइट का गोला घूम रहा है। देह की सारी ऊर्जा, जो सूक्ष्म शरीर की सारी ऊर्जा थी, सिमट कर आज्ञा चक्र में आ गई है।
इस यहाँ पर आज्ञा चक्र के साथ सारे ऊर्जा चक्रों की ऊर्जा और ऊपर उठाती हूँ। सिर के ऊपरी भाग पर जो कमल की तरह खिला हुआ दिखाई दे रहा है, सिर का ऊपरी भाग जहां से बाल निकलते हैं ऊपर से, वही पोर्शन कमल की पंखुड़ियां खिली हुई हैं और जैसे कमल धीरे धीरे घूम रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कभी एंटी क्लॉकवाइज कभी क्लॉकवाइज, उस कमल के बीचों बीच से निकल रही हूं मैं और निकलकर एक डायमंड के रूप में ऊपर जाती जा रही हूँ, ऊपर जाती जा रही हूँ। ऊपर में शिव बाबा ज्ञान सूर्य चमक रहे हैं। मैं निकलकर उस कमल से ऊपर की ओर चली जाती हूँ, टच करती हूँ बाबा को, फिर वापस आती हूँ। वही जो खिला हुआ कमल था उससे अंदर जा रही हूँ, ब्रेन के अंदर। उसी मार्ग से फिर नीचे आएंगे, आंखों के बीच में नीला प्रकाश, आज्ञा चक्र, गले में आएंगे विशुद्धि चक्र, छाती में आएंगे हृदय चक्र, अनाहत बोलते हैं, ग्रीन कलर। थोड़ा और नीचे आएंगे येलो कलर, मणिपुर चक्र, और थोड़ा नीचे आएंगे स्वादिष्ठान ऑरेंज कलर, और नीचे आएंगे रेड कलर मणिपुर चक्र। फिर तेजी से अब बोलूंगी मैं, मणिपुर लाल, स्वादिष्ठान ऑरेंज, बिंदु बिंदु देखते जाएं, मणिपुर पीला, अनाहत ग्रीन, गले में विशुद्धि स्काई ब्लू, आज्ञा चक्र में डार्क ब्लू, सहस्त्रार में पर्पल। निकल जाए यहाँ से, शिव बाबा को टच करें, फिर वापस आए सिर के ऊपरी भाग से, सहस्त्रार से नीचे 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 एक चमकीली ट्यूब नीचे आती जा रही है, नीचे रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे टच करा, मूलाधार में। अब चक्रों को नहीं देखना, बस मूलाधार से एक चमकीली ट्यूब लाइट की जैसे ऊपर उठ रही है, ऊपर उठ रही है, ऊपर उठती चली जा रही है, रीढ़ की हड्डी के द्वार ऊपर 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 और ऊपर, गले तक, मस्तक तक और ऊपर सहस्त्रार तक निकल गई। टच करा बाबा को, वापस भ्रिकुटी में आकर टिक जाएंगे। सहस्रार से वापस आई भ्रिकुटी में, रिलैक्स, केवल मस्तक के बीचों बीच मैं आत्मा चमक रही हूँ। शरीर के सभी अंग शिथिल हो गए हैं। मैं केवल एक ऊर्जा हूँ, आत्मा हूँ। शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तीन बार ओम करेंगे सभी अपने अपने स्थानों पर। जो ना कर सके वो केवल ध्वनि सुनेंगे। ओम में भी बस सारा ध्यान मस्तक में टिकाए रखेंगे। ओ भ्रिकुटी के बीचों बीच
मैं आत्मा शांत चित्त हूँ, शिव बाबा से कंबाइन हूँ। अब सामने देखेंगे एक आत्मा को जिसकी मनसा सेवा करनी है। उसका चेहरा विजुअलाइज करते हुए भ्रिकुटी में आत्मा देखेंगे, फिर चेहरा हटा देंगे और आज्ञा चक्र भ्रिकुटी से मस्तक के बीचों बीच से निकलती शांति की, प्रेम की, सुख की किरणें उस आत्मा की भ्रिकुटी में जा रही है। कनेक्ट करें और एक फ्लो को देखेंगे। मेरी भ्रिकुटी से उसकी भ्रिकुटी में सुख का फ्लो येलो कलर का जा रहा है। वे आत्मा भी सुख स्वरूप है। सुख के सागर की किरणों से मैं आत्मा कनेक्टेड हूँ और मुझसे सुख की किरणें उस आत्मा में जा रही है। वह आत्मा भी बहुत सुखी अनुभव कर रही है। मुझसे सुख की तरंगे चारों ओर फैल रही है, येलो कलर की। धीरे धीरे अपनी चेतना में आती हूँ। भ्रिकुटी से आंखों को, चेहरे को और पूरे शरीर के अंगों को महसूस करती हूँ। मैं इस देह में रहते हुए देही आत्मा, अशरीरी आत्मा। ओम शांति। अभी हम हाथों को रब करेंगे, हथेलियों को रखेंगे। ये हमने सकाश ही दी थी, जो इसलिए अब वो ऊर्जा को ऐसे नहीं कॉल करेंगे, खाली हाथों को रब कर कर शरीर पर रखेंगे। रब करते हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। फिर से करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। फिर से करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान।
रिलैक्स। अपने चारों ओर एक कवच बनाएं, विजुअलाइज करें घेरा। लौकिक संबंधियों का देखें। दीदी आवाज बहुत धीरे आ रही है, बहुत धीरे। धीरे आ रही है? हाँ अब चलो थोड़ी अब तो खत्म हो गया। ठीक है दीदी। चक्रों के दौरान भी दीदी आवाज बहुत स्लो थी, कुछ समझ में कम आ रहा। आप ही को हो रहा है या सबको ऐसा हो रहा था? हमारे तो पूरी आ रही दीदी, बहुत तेज आ रही है आराम से, जैसे थोड़ा सा धीरे आ रहा है। आवाज कम आ रही है दीदी। अच्छी आ रही सबको। चलो ठीक है, जैसी भी है अब तो खत्म हो रहा है। लौकिक संबंधियों के देखेंगे चारों ओर। ओम शांति। इसमें बताइए, आप अशरीरपन का अनुभव हुआ? चक्रों में सबको विजुअलाइज करा कि मुश्किल लगा? ओम शांति दीदी। हम्म। ओम शांति दीदी। थोड़ा मुश्किल लगा दीदी, चलो धीरे धीरे आ जाएगा। आपको पता नहीं होगा ना, इसलिए मुश्किल लगा है। जिनको पता है उनको इजी लगा होगा। हाँ हाँ दीदी, जी, हमने ये भी भी फर्स्ट टाइम ही किया और कुछ समझ में कम आ रहा था आवाज स्लो होने के कारण। बाकी तो जो समझ में आ रहा था वो तो अच्छा लग रहा था। आवाज बहुत स्लो थी ना, तो हमने अब सोचा बीच चलो में कल फिर इसी हाँ को करा देंगे, है हाँ ना? हाँ कल ठीक है फिर जी। करा देंगे जी इसी। दीदी, थैंक यू दीदी। दीदी ओम शांति। हाँ बहुत अच्छा बोलिए। साउंड भी अच्छा था, पूरा अच्छा हुआ। पूरा सिर में दर्द था वो भी ठीक हो गया दीदी। अच्छा, वेरी गुड। ओम शांति ठीक दीदी। है। हाँ हाँ, वीना शर्मा है। हाँ जी दीदी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और लेकिन ऐसा लगा कि आप जैसे और एक्टिविटी कराने लग गए ना, कि अब एनर्जी बनाओ या ऐसा काश दो, तो मन मन नहीं नहीं कर रहा था। हाँ, मन नहीं कर रहा था। तो लगा कि इसको ना लास्ट में ही करना चाहिए बिल्कुल, इसके बाद और कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन वो याद नहीं था। इससे पहले कर लेंगे सब कुछ ना, इसके बाद बिल्कुल मन नहीं, मेरा भी मन नहीं कर रहा था। लगा था मैं और टिकूं स्टेज और लंबा हाँ हाँ हाँ, बन गई थी और तो। लंबा करने का मन कर रहा था। जी दीदी, हमारा भी ऐसे ही हो रहा था। कल इसको बिल्कुल लास्ट में करेंगे। इसीलिए ना थोड़ा सा आधा घंटा चाहिए इसके लिए। 10-15 मिनट में थोड़ा सा जल्दी लगता है, क्योंकि उसको टिकने में भी समय चाहिए। ठीक है, चलिए। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी, थैंक यू वेरी मच। ओम थैंक्स बाबा। शांति। ओम शांति दीदी, थैंक यू आप वेरी मच। जिनको चक्रों की नॉलेज नहीं है ना, कुछ नहीं है, ऊर्जा चक्र है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। जब आपको पता रहेगा ना, तब आसानी से उसमें ध्यान लगेगा। रितु बहन, आपको नहीं पता तो थोड़ा आप सर्च करके देखना, ठीक है? जी दीदी, मैंने कभी नहीं, फर्स्ट टाइम ही मैंने आज अच्छी से। हाँ, इसीलिए मुश्किल लगा। बाकियों को आता था, पता है, अच्छा तो इसलिए उनको इजी लगा होगा। ऐसे भी हो सकता है दीदी। हाँ, इसीलिए आपको थोड़ा ध्यान देना। वो शरीर में हाँ जी, कहाँ कहाँ ऊर्जा चक्र है, नीचे पेट के निचले हिस्से से लेके सर तक। ठीक है ठीक है, दीदी। उसको देखना, विजुअलाइज करना, फिर समझना, तो आसान लगेगा कल आपको। ठीक है दीदी। जी दीदी, थैंक यू। ओम शांति। एकदम आया आराम कमर में। अच्छा, अच्छी जी बात दीदी, है। मुझे भी कमर में बहुत पेन रहता है, उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये। हाँ, ध्यान रखते हैं ना हम, जगह जगह करते हैं तो जी जी फायदा जी। होता है। ठीक है, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी। ओम शांति। ओम शांति।